और माज, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स? गुड मॉर्निंग आशीष। आप कह सकते हैं कि सबड्यूड हैंडओवर है, मगर हैंडओवर है थोड़ा सा ख़राब ही, क्योंकि 500 पॉइंट जैसे आप कह रहे थे डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से गिरा है और बहुत बड़ी रेंज में कल कारोबार किया। डाउ जोन्स ने 42,000 भी देखे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 43,000 भी देखे, तो कोई डेफिनेट रेंज या डेफिनेट डायरेक्शन इस वक्त डाउ जोन्स के पास है नहीं। ऊपरी स्तरों पर तो ऑफकोर्स बिकवाली आई ही है और S&P 500 और नैस्डैक में 5वें दिन लगातार कल गिरावट देखने मिली और इन 5 दिनों में यूएस के बाजारों ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप गंवाई है 5 दिनों के नुकसान में। अब ये क्यों हुआ कल? वो इसलिए भी हुआ क्योंकि बिग टेक के शेयरों में कल मिले जुले रहे, मगर टेस्ला के शेयरों में कल बिकवाली देखने मिली, एप्पल के शेयरों में कल बिकवाली देखने मिली और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यील्ड्स में अभी भी उछाल जारी है और जो कल बहुत सारे हमले हुए यूएस में, लास वेगस में हुए, न्यू ऑर्लियंस में हुए और न्यूयॉर्क में भी एक पब में शूट आउट हुआ, उस वजह से भी थोड़ी सी अनिश्चितता बाजार में थी। मगर टेस्ला की मैं बात कर रहा था, जो कल सेल्स के आंकड़े आए, बिक्री के आंकड़े आए, टेस्ला के एनुअल बिक्री के जो आंकड़े थे, सालाना जो आंकड़े थे, वो पहली बार एक दशक में पहली बार गिरे हैं साल दर साल और 1.79 मिलियन व्हीकल्स उन्होंने बेचे 2024 में और इस तिमाही में भी लगभग 5 लाख गाड़ियां उन्होंने बेची। 5.12 का अनुमान था तो उससे भी कम आए हैं और पिछले 5 सत्रों में जो टेस्ला गिरता चला जा रहा है उसमें लगभग 18% का नुकसान टेस्ला ने देखा है। तो दोनों तरफ की वॉलिटिलिटी टेस्ला में अब देखने मिल रही है। अब अर्निंग्स की शुरुआत होने वाली है तो अब बाजार ये कह रहा है कि आप जितना चलने थे चल चुके, अब आप नतीजे दिखाइए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ये मॉर्गन स्टैनली का भी कहना है। ये 2025 जो अर्निंग्स के हिसाब से शो मी ईयर होगा, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आप पहले नतीजे दिखाइए, उसके बाद अपनी जो शो मी प्रूव इट करिए। ये तो अपने भी ऐसी सर है। हाँ। और ये बिग टेक जो उन्होंने कहा कि ये जो बिग टेक के जो शेयर है जो पिछले साल बाजार को ऊपर लेते चले गए हैं, वो इस बार भी ऐसा करेंगे, ये धारणा रखना ठीक नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनली का कहना है। मगर कल की जो गिरावट थी उससे बाजार को थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि S&P 500 जो है साल का पहला दिन जिस तरह से बिताता है, साल का पूरा साल के जो रिटर्न्स है वो उससे उल्टे होते हैं। वाह। तो पिछले साल भी 2024 में भी आधे फीसदी की गिरावट देखने मिली थी हमें पहले दिन S&P 500 में और 24% के रिटर्न्स हमें देखने मिले थे। 2023 में भी ये हुआ था और 2021 में भी 1.5% की गिरावट हमें जनवरी के पहले दिन देखने मिली थी और 27% के रिटर्न्स हमें देखने मिले थे पूरे साल में। और जब 2022 में S&P 500 ऊपर बंद हुआ था पहले दिन, तब नेगेटिव रिटर्न्स आए थे मार्केट्स में। तो ये तो रही बाजार की बात। अब डॉलर की मैं बात करिए, जॉबलेस क्लेम्स जो आप कह रहे थे 8 महीने के सबसे निचले स्तर पर तो थे, मगर वो हॉलिडे सीजन में थोड़े से नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहते, तो उस पर आप ज्यादा रीड थ्रू ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि अगले महीने जो नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा आएंगे वो ज्यादा देखने वाले, ज्यादा जरूरी है। यील्ड्स अभी भी 4.56 पर बने हुए हैं। डॉलर जो है अब 109 के पार निकल गया है, तो वो एक बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात होगी बाजार के लिए भी और हमारे बाजारों के लिए भी, क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत होता चला जा रहा है। यूरोप पर चलते हैं और यूरोप में जो गैस क्राइसिस की जो शुरुआत हुई है, अब नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो 50 यूरो के पार निकल गए क्योंकि यूक्रेन से अब सप्लाई नहीं आ रहा, वाया यूक्रेन जो सप्लाई आ रही थी वो नहीं आ रही थी। अब एक ही रास्ता बचा है, अगर उनको रशिया से गैस चाहिए, जो तुर्की के रास्ते से होते हुए गैस आती है वहां से वो मिल सकती है। मगर यूरोपियन कमीशन का कहना है कि उससे पहले जो नॉर्वे में भी जो LNG का प्लांट था वहां पर भी एक कंप्रेसर में थोड़ी सी खराबी आ गई है, उस वजह से भी वो प्लांट जो है 9 जनवरी तक बंद रहेगा और इन्वेंट्रीज जो है वो कम होती चली जा रही है। मगर यूरोपियन कमीशन का कहना है कि अभी भी सप्लाई को कोई खतरा नहीं है। जो मध्य यूरोप और जो पूर्वी यूरोप के देश है जहां पर टेम्परेचर जो है -7 या -8 डिग्रीज तक जा सकते हैं मध्य जनवरी तक, वहां पर गैस की डिमांड बढ़ सकती है। मगर सप्लाई का कोई खतरा नहीं है क्योंकि सप्लाई जो है वो दूसरे देशों से हमने ले ली है, ये यूरोपियन कमीशन का कहना है। जर्मनी से, इटली से, और जो हमारे पास जो इन्वेंट्रीज थी उससे भी जो है वो सप्लाई की जा रही है, तो ये यूरोपियन कमीशन का कहना है। यूरो में भी कल जो डॉलर जो मजबूत होता जा रहा है, तो यूरो में भी कमजोरी है। नवंबर 2022 के सबसे निचले स्तर पर अब पहुंच चुका है यूरो, वहां पर भी नजर रखने की जरूरत है और सितंबर के महीने से 8% कमजोर हो चुका है डॉलर के मुकाबले यूरो। तो या तो ये तो रही यूरोप की बात और यूएस की बात। अब चीन पर नजर रखने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि 2016 के बाद ये साल की सबसे खराब शुरुआत थी चीन के बाजारों के लिए। लगभग 3% की गिरावट कल हमें CSI 300 में देखने मिली और जो साल का आखिरी दिन था पिछले साल का, वहां पर भी जो गिरावट आई वो 60 DMA के नीचे CSI 300 चला गया। उस वजह से वो एक की टेक्निकल लेवल है, उस वजह से भी थोड़ी सी बिकवाली हमें ज्यादा देखने मिली। मगर 2024 में 2020 के बाद पहला सालाना गेन हमें देखने मिला था चीन के बाजारों में। तो फिलहाल अगर आप देखें तो हैंडओवर कमजोर है, यूएस के बाजारों में वॉलेटाइल है, डॉलर की मजबूती पर नजर रखने की जरूरत है। तब और अब की सेकंड प्लेट दिखाता हूं आपको।
बॉन्ड डील्स तो ठीक है, जहां छोड़ा था उसी के इर्द गिर्द हैं, पर डॉलर इंडेक्स लगातार इंचअप करते ही चले जा रहा है। कल जब हम क्लोज हुए थे तो उस समय था 108.5 पे, 109.4 पे खड़ा हुआ है। क्रूड थोड़ा सा उछाल दिखाता हुआ, तो थोड़े से संकेत तो आज के लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन थोड़े से गड़बड़ाते हुए, और कल की पावरफुल रैली के बाद हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन का दिन वैसे भी बने, पर था सेशन बढ़िया। हमने तमाम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस को धड़ल्ले से उखाड़ते चले गए हम लोग। बहुत अच्छा सेशन पैन आउट हुआ, सारे मेजर हर्डल्स पास किए। लेकिन अब क्या समीकरण, अब कैसे बैठ रहे हैं, अप्रोच अब कैसे रखा जाए,